परमात्मा के सिवाय और किसी जगह टिक नहीं सकेगा। कोई भी अवस्था में आप टिक नहीं सकते। अगर टिके होते तो आज तक तुमने कई भोग भोगे, कई अवस्थाएं पाई, कई संग चलाए, कई पंथ, कई संप्रदाय, कई कुर्सियां, कई भोग सामग्रियां और कई देह धारण किया, कई स्थितियां तुमने पाई, लेकिन किसी स्थिति में प्रकृति तुम्हें टिकने नहीं देगी। प्रकृति तो तुम्हें उस प्यारे से मिलाने में, तुम्हारी हर अवस्था से तुम्हें झकझोर देती है। किसी भी पद पे तुम सदा टिक नहीं सकते, किसी भी अवस्था में तुम टिक नहीं सकते, किसी भी सुहावने सुंदर शरीर में तुम टिक नहीं सकते। वो तुम्हें वहां से हटाती रहती, भगाती रहती, लेकिन तुम फिर उसके इर्द गिर्द की इच्छाएं कर करके फिर गहरी गहरी उसी प्रकार की यात्राएं करते रहते हो। फिर भी उसकी करुणामयी मां प्रकृति की कृपा है कि तुम्हें कहीं टिकने नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे टिकने लायक तो पर आत्मा के टिकने के लायक तो परमात्मा ही है। तुम तो उस परमात्मा पद में ही टिक सकते हो, उसके सिवा और टिकने का संसार में कोई चारा नहीं। संसार टिकने की जगह नहीं, लेकिन संसार ये अनुभव करने की जगह है कि यहाँ टिकने जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ये अनुभव करने की जगह है संसार। यहाँ छगन निवास मगन निवास में टिकने की जगह नहीं है, लेकिन जहाँ परमात्मा है, जहाँ तुम्हारा वास्तविक निवास है, वही टिकने की जगह है। ये अनुभव करने की जगह है। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय तुम्हारा मन कहीं टिक नहीं सकता। चाहे कितनी भी भोग सामग्री इकट्ठी कर लो, चाहे कितने भी ऊंचे से ऊंचे महल बना लो, कितने भी सुहावने से सुहावने कपड़े और गहने एकत्रित कर लो, लेकिन तुम उन पदार्थों में सदा नहीं टिक पाओगे, उन महलों में सदा नहीं टिक पाओगे, उन मित्रों और दोस्तों के बीच सदा नहीं टिक पाओगे। लेकिन तुम्हारा परम मित्र है जो परमात्मा, उसमें प्रविष्ट होते ही फिर तुम्हें गर्भों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक बार जिसे अपना लेता है, एक बार 3 मिनट के लिए जो उस परमात्मा में टिक जाता है, महाराज वो टिक जाता है तो टिक ही जाता है। फिर उसे दोबारा जन्मों की यात्रा करके भटकना नहीं पड़ता है।